नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस डिजिटल की खास पेशकश बुलंदियों का बजट में। मैं हूं आशुतोष ओझा। पहला बजट आने वाला है। इंफ्रा पर जिस तरह बीते 2 कार्यकाल में सरकार का फोकस रहा, उम्मीद है आगे भी इसे और मजबूती मिलेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर पर बजट की उम्मीदों से आज हमारे साथ बात करेंगे खास मेहमान सुनीत कुमार महेश्वरी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। सर, मोदी 3.0 का पहला बजट आने वाला है और जिस तरह पिछले 2 कार्यकाल में हमने देखा कि सरकार इंफ्रा पर काफी बुलिश है, फोकस है और उस पर तमाम खर्च बढ़ा रही है सरकार लगातार। इंफ्रा स्पेंडिंग भी देखें तो लगातार बजट में तो बढ़ता ही दिख रहा है। आगे आप कैसा देख रहे हैं, इंफ्रा की रफ्तार कैसी है और यह सेक्टर कितनी तेजी से और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसे वाकयात हुए हैं जिसपे हमें नए इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर के ऊपर तो देखना ही है, बट ये भी देखना है जो कि हमने खड़ा किया है वो सही खड़ा किया है। अब जैसे दिल्ली एयरपोर्ट का एक हुआ, 2-3 और भी जगह सड़कों पे ब्रिजेस गिरे, ये तो मेरे ख्याल में एक खास एक और मुद्दा नया आ जाता है जिसके ऊपर गवर्नमेंट को शायद कैपिटल एलोकेशन इतना जरूरी नहीं होगा उतना उसमें, बट मेंटेनेंस एंड एफिशिएंसी जो उन्होंने क्रिएट किया है या जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेरे ख्याल में कहीं कहीं हम ब्रह्मा होते होते विष्णु का रोल भूल गए हैं। जो क्रिएट किया है उसे चलाना भी है, मतलब क्वालिटी तो कंट्रोल मेरे ख्याल में है नहीं। मेरा सिर्फ यह है कि अब अगर आप नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, लोगों को डेवलपमेंट में होप दे रहे हैं, लेकिन अगर वो खराब हो जाएगा बहुत जल्दी तो वो जो लोगों को होप है वो लोगों की होप खत्म हो जाएगी। तो आई थिंक ये एक खास मैं इस बार फोकस करना चाहूंगा कि जितना गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन पे दे रही है उतना ही मेंटेनेंस एंड एफिशिएंसी पे भी देना चाहिए, और इंस्पेक्शन होना चाहिए। कुछ खराब हो रहा है तो उसे ठीक करना चाहिए, वो शायद कहीं ना कहीं भूल रहे हैं। तो ये एक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है कि आप और हमको जो इंफ्रास्ट्रक्चर रेगुलर दिनचर्या में हमारे आता है वो है टाउन या म्यूनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर। घर में पानी आ रहा है या सड़कें हैं जो हमारे घर के बाहर, ये यूनियन गवर्नमेंट में नहीं आती, ये म्यूनिसिपल बॉडी में आती हैं या स्टेट गवर्नमेंट में आती हैं। बट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सहायता देती है। जो उनकी फिस्कल सहायता है वो कहीं ना कहीं इससे लिंक्ड होनी चाहिए कि जो आम आदमी की जरूरतें हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो सही तरह से मेंटेन हो। ये एक खास एक और मुद्दा मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आम आदमी को अब एक डाउट आने लगा है कि इतना सब एक्सपेंडिचर हो रहा है लेकिन बाद में ये सही हो रहा है या नहीं हो रहा है और ये मुझे क्यों नहीं दिख रहा। तो हमें इस पे भी थोड़ा सा फोकस करना होगा कि हाँ एक्सपेंडिचर कीजिए, बट आम आदमी को जो डायरेक्टली उनको जो इम्पैक्ट पड़ता है या जिससे उनको तकलीफ होती है आम आदमी उसको किस तरह इम्प्रूव किया जाए। और जो केंद्र सरकार अपने तरीके से जिस तरह का रफ्तार दे रही है इंफ्रा को, उसकी रफ्तार पर थोड़ा सा हम आपसे समझना चाहेंगे कि वो कैसी है, उसको क्या, उसमें क्या कोई और एडवांसमेंट चाहिए या उसको कोई और बूस्ट देनी चाहिए, या लगता है कि जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको ही तेजी से और पूरा करें, उसके बाद उसमें कुछ वैल्यू एडिशन। मेरे ख्याल में एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स जितनी जल्दी खत्म हो, मुझे नहीं लगता। अब जैसे गडकरी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, रेलवे मिनिस्ट्री में भी काफी वंदे भारत ट्रेन वगैरह हो रही हैं, तो मुझे नहीं लगता इनमें कोई खास और कुछ करने की जरूरत है। बस यही है इनकी रफ्तार बड़ी हो सके, और क्वालिटी फोकस जो शायद कहीं रफ्तार के चक्कर में शायद क्वालिटी फोकस इतना ना रहा हो, वो मेरे ख्याल में थोड़ा हमें करने की जरूरत है। वो मैं बिल्कुल सर वित्त वर्ष 2024 की हम 2024 की फाइनेंशियल ईयर की जो जीडीपी ग्रोथ देखें वो 8.2% के आसपास रही, और ये एक अच्छा संकेत है। और उसमें हमारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी अच्छा है, मैन्युफैक्चरिंग भी अच्छी है, और एक अहम बात है कि जो हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट लेकर चल रहे हैं, तो ये जो नंबर्स हैं, जो मैक्रो नंबर्स हम कहते हैं, वो इस लक्ष्य के कितने करीब हैं और कितने रियलिस्टिक आप उसको समझ रहे हैं? आई थिंक नंबर्स तो सही हैं, थोड़ा ऊपर नीचे होगा,
मतलब अभी 8.2 आता है, वो हम एक आधे साल के उसमें हम देख रहे हैं। शायद पूरे साल का जब हम देखेंगे तो थोड़ा टेम्पर हो जाए। खास मेन चीज है कि हमें ये देखना चाहिए, जीडीपी ग्रोथ हमको देखनी चाहिए, बट हमें एक चीज और शायद मैं आप जैसे मीडिया को रिक्वेस्ट करूंगा, पर कैपिटा जीडीपी पे भी थोड़ा फोकस होना चाहिए। बिकॉज ऑब्वियस अगर जीडीपी बढ़ रहा ये हो भी एक फैक्टर और है। आम आदमी के पास इनकम नहीं बढ़ रही, तो शायद वह एक सोचने की जरूरत है उसके ऊपर। दूसरा एक और चीज आपको मैं बोलूंगा, अफोर्डेबल हाउसिंग पे भी लास्ट बजट में काफी बोला गया था, लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग का एक डेफिनेशन है उनका, कुछ मेरे जहां तक मुझे ख्याल है एक लिमिट है। आज के तारीख में बंबई में अफोर्डेबल हाउसिंग, अगर आप कोई लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास की बात देखें, तो 1-2 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेरे ख्याल में उनके जो लिमिट्स हैं अफोर्डेबल हाउसिंग का, उसको बढ़ाए जाने की जरूरत है। उस पे लिमिट्स को देखना चाहिए। सर, देश में जब भी हम जॉब जनरेशन की बात करते हैं, नौकरियों की बात करते हैं, तो इंफ्रा उसमें एक बड़ा रोल प्ले करता है। तो जो सेंटिमेंट और आंकड़े दोनों पॉजिटिव हैं, तो क्या अभी आप मानते हैं कि इस सेक्टर में अभी जॉब जनरेशन के और मौके हैं, और जो जॉब नए रोजगार पैदा करने की क्षमता ज़्यादा है, और इसको इसी दिशा में और हमको देखना होगा कि क्या इस सेक्टर से हमें और नई कितनी नौकरियां मतलब आगे निकाली जा सकती। मेरा मत थोड़ा सा भिन्न है इसमें। हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर में कर रहे हैं उससे थोड़ा बहुत बड़ा बढ़ोतरी होगी, ठीक है, लेकिन जरूरत ये भी एक है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन का एम्प्लॉयमेंट, दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर एफिशिएंसी और मेंटेनेंस के लिए। कहीं ना कहीं उसके ऊपर हम ज्यादा नजर नहीं दे रहे हैं, तो एम्प्लॉयमेंट अगर उसके ऊपर हम थोड़ा सा फोकस करें, मेरे ख्याल में वो भी एक चीज आएगी। दूसरा, खाली एक ही सेक्टर यानी इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से जॉब्स नहीं थी। डीमोनेटाइजेशन के टाइम में एमएसएमई जो सेक्टर है उधर स्ट्रेस हुआ था, और एमएसएमई सेक्टर एक बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करता है, वहां थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है। हाँ, तो इन खाली एक ही घोड़े पे हम बोले कि सब कुछ हो जाएगा, नहीं होगा, कुछ और भी थोड़ा ये बड़ा रोल प्ले कर रहा है। इंफ्रा को बार-बार कहा जाता है कि इंफ्रा जितना बूस्ट होगा उतने रोजगार भी उतने अच्छे बनेंगे। तो और इसके दोनों पहलू आपने बताए कि आप मेंटेनेंस वाले सेक्शन पर भी देखें, वो भी एक बड़ा रोल प्ले करता है जॉब में। सर, एक चलते-चलते हम एक आखिरी सवाल और लेना चाहेंगे कि अब आप वित्त मंत्री बजट में कुछ ऐलान करेंगे, हो सकता है इंफ्रा पर हमें कुछ और नए ऐलान देखने को मिल जाए। आपको क्या उम्मीद लग रहा है कि इस बार क्या ऐसे ऐलान हो कि जो हम 2 बड़े महत्वाकांक्षी लक्ष्य सरकार के हैं, एक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का है और एक 2047 तक हम विकसित भारत बनना चाहते हैं, तो ये दोनों लक्ष्य जो हासिल करेंगे, क्या इससे कुछ बड़े संकेत इस बजट से मिलने की उम्मीद है, ऐसा आपको नजर आ रहा है? मेरे ख्याल में जो हमें खास चीज के ऊपर गवर्नमेंट को फोकस करना है कि जो लार्ज सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर, वो शायद इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। ये जितना जो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हो रही है, ये गवर्नमेंट लेड इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमें ये देखना है कि किस तरह प्राइवेट सेक्टर भी गवर्नमेंट की भागीदारी बने, और उसके ऊपर जोर देना है। उसमें एक खास चीज है, वो है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम, क्योंकि आप 25 साल का कंसेशन देंगे तो जायज है कि कुछ ना कुछ डिस्प्यूट होंगे। तो वो रेजोल्यूशन आज की तारीख में वो इतनी जल्दी नहीं होता। शायद उससे प्राइवेट सेक्टर को कॉन्फिडेंस मिले और वो अपना और उसमें भागीदारी करें कि उस प्राइवेट सेक्टर को इसमें लेके आना ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे ख्याल में इस गवर्नमेंट के बजट के उसमें अगर उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस हो, और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम जो गवर्नमेंट ने 1-2 बार बोला भी है लेकिन अभी तक हो नहीं पाया है, वो अगर हो जाएगा मेरे ख्याल में, मतलब यदि हमें अपने इन लक्ष्यों को हासिल करना है तो सरकारी खर्च के साथ में निजी क्षेत्र का भी जो खर्च है, स्पेंडिंग है, वो भी बढ़ाना है। बजट ऐलानों पर नजर रहेगी और क्या मिलती हैं, ये इन उम्मीदों पर भी हम देखेंगे। इस बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
बिजनेस डिजिटल की खास पेशकश में आज इतना ही। फिर मिलेंगे नए विषय पर नए मेहमान के साथ। तब के लिए धन्यवाद।